ओम शांति। आज 19/3/2024, 19 मार्च 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को और बरसे को याद करो। बाबा रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक दवा बताते हैं। बच्चे मुझे याद करो। मीठे मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को और सतयुगी दुनिया के बरसे को याद करो। बाबा रूहानी सर्जन है। बाबा हमारा डॉक्टर भी है, जो हमें इन 5 विकारों से दूर करने की कौन सी दवा बताते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब से दूर होने की एक ही दवा बाबा बताते हैं। बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर, अपने आप से बातें करो कि इन आँखों से जो भी कुछ हम देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। अपने से बात करो, इन आँखों से हम जो भी देखते हैं ये सब विनाशी है और ये सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मैं आत्मा और मेरा बाबा, मेरा परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बाबा हमें आने वाली सतयुगी दुनिया का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं अपने आप से करो। एकांत में चले जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। जब ये मीठी मीठी बातें अपने आप से एकांत में करेंगे तो बाबा कहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, एकांत में बैठकर शिव बाबा को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट शिव बाबा को याद करते हैं। एकांत में बैठकर याद कर, बाबा को याद करके कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है कि जब बाबा को याद करते हो तो बुद्धि कहीं और मन कहीं इधर उधर तो नहीं भटकता। हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। दूसरा है, सदा इसी खुशी में रहना कि हमें शिव बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। बाबा के जब से बने तब से हम विकारों से मुक्त हो गए। पहले कितने विकार थे और बाबा ने धीरे धीरे करके हम वो सारे विकार छुड़ा दिए। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। सतयुग में कितना सुंदर, बाबा कहते हैं न गर्म होगा न सर्दी होगी। अभी क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होगी, कभी बहुत बारिश होगी। तो अभी प्रकृति भी अपना, प्रकृति के 5 तत्व भी अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। तो जहाँ सदा, अब सतयुग में बसंत ऋतु होगी क्योंकि वहाँ पे आत्माएं सतो प्रधान होंगी और यहाँ पे आत्माएं तमो प्रधान होने के कारण प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जो बच्चे बाबा को सब समर्पित करते हैं वो बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अकुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आप बेफिक्र बादशाह के पास, बाबा कहते हैं, अनगिनत अकुट खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, जो कि सतयुग में भी ऐसे खजाने आप बाबा के बच्चों को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे सुख ही सुख होगा। और बाबा को सबसे ज़्यादा कब याद करते हैं? परमात्मा को सब याद करते हैं जब दुखी होते हैं। तो वहाँ बाबा की याद नहीं होगी, बाबा का ये प्यार हमको नहीं मिलेगा। स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। जो भी बाबा से हमें खजाने मिलते हैं, खुशी के, गुण के, ज्ञान के, जो भी हमें पवित्रता के, शक्तियों के, तो वो हमें खजाने बाबा से प्राप्त करके सेवा में लगाना था। अपने जमा का, अपना बैलेंस बढ़ाना, अपने जमा का खाता बढ़ाना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हम आत्मा की शक्ति जो कि खो गई है। अभी हम लोग क्या कहते हैं
क्या कहते थे भक्ति मार्ग में, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, अपने लिए बुरा बुरा कहते थे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम कौन हो? तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो। बाबा ने हमारी आत्मा के गुणों को याद दिलाया। तो सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे। आज की मुरली से हम होमवर्क करेंगे, एकांत में बैठेंगे और हम याद करेंगे कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई। जब से बाबा के बने तब से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई, और इन आँखों से जो हम देख रहे हैं सब विनाश हो जाना है। अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करेंगे, बाबा के प्यार को याद करेंगे। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर जो हमें ज्ञान गुणों खुशियों से भर देते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। निराकार स्वरूप में मैं निराकार आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, मुझे आत्मा का प्रकाश मुझे आत्मा से निकलकर मेरे पूरे मस्तक में, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित, मुझे आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर के वायुमंडल को प्रकाशित कर रहा है। चारों ओर का वायुमंडल परमात्म शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। आसपास की सभी आत्माएं सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। परमात्म शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही और मुझ आत्मा से धीरे धीरे इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। परमात्मा महावाक्य जितना जितना हम इस संसार को सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं, उतना ही मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा